बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। जी बच्चों, आज की इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 2.20 का सेकंड पार्ट करेंगे और इस पार्ट को हमने हल करना है मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूशन के तरीके से दो इक्वेशन को हमने कैसे सॉल्व करना है, ये बेटा हमारा आज का मेन टॉपिक है। तो इसके लिए हम पहले दूसरे क्वेश्चन का पहला पार्ट करते हैं और इसी की मदद से हम क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करेंगे। मैं इस मेथड को हम अंडरस्टैंड करेंगे कि ये मेथड किस तरह काम करता है। तो बेटा सबसे पहले हमें दो इक्वेशन दी गई हैं, हमने इन दोनों को एक एक नाम दे देना। अब अगला टारगेट क्या है, आपने इन दोनों इक्वेशन में से किसी एक इक्वेशन को सिलेक्ट करना है, वहां से x या y की वैल्यू निकालनी है। अब बेटा देखिए पहली क्वेश्चन आप ये देख रहे हैं ना, पहली क्वेश्चन 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 5। मैं यहाँ से x की कीमत निकालता हूँ। 2x प्लस का 2y उधर ले जाएंगे क्या हो जाएगा, माइनस का 2y। ये दो मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर आके आ जाएगा डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो ये कितने आ गया जवाब 2। तो x की कीमत हमें ये मिल गई। ठीक है, यहाँ पर अभी रुके रहे। अब मैं इसी पहली क्वेश्चन को दोबारा लिखता हूँ, वहां से y की क्वेश्चन निकालता हूँ। तो y की कीमत निकालता हूँ, प्लस का 2x आप उधर ले जाए क्या हो जाएगा, माइनस का 2x। 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाए क्या हो जाएगा बेटा, डिवाइड हो जाएगा। तो अच्छा 2 को हम उधर लेके जा रहे हैं तो यहाँ नहीं लिखे, ये हमारे पास y की कीमत भी आ गई। अब यहाँ भी देख सकते हैं जवाब क्या है, गौर से देखो बटे में आया, लेकिन सॉरी यहाँ पर नीचे 2 आना था। लेकिन देखें अगर हम इक्वेशन 2 को लें, जैसे मैंने यहाँ पे लीव फ्रॉम 2 लिखा है ना, तो मैंने 2 को दोबारा लिखा, माइनस का 2y उधर लेके हो जाएगा प्लस का 2y। तो क्या अब x की जो कीमत आई है, जैसे यहाँ पर x और y की आई थी, यहाँ पर जो x की कीमत आई है, क्या ये जवाब बटे में आया है? नहीं। यहाँ अगर हम पहली क्वेश्चन का इस्तेमाल करते और वहां से x या y की निकालते तो जवाब बटे में आ रहा था। तो हमने दोनों इक्वेशन में से उस इक्वेशन को सिलेक्ट करना है बेटा जहां से x या y की वैल्यू निकालें और वो बटे में ना आए। तो आसान तरीका यही होता है, आप देखें किस वाली इक्वेशन में x या y का कोएफिशिएंट 1 आ रहा है, तो आप देख सकते हैं दूसरी इक्वेशन में x का कोएफिशिएंट 1 आ रहा है, तो दूसरी को आप सिलेक्ट कर लें। तो वहां पर जब आप x या y की वैल्यू जिसमें कोएफिशिएंट 1 आ रहा है तो बटे में नहीं आएगी। अच्छा अब आते हैं मेन मेथड की तरफ। पहले तो ये ख्याल रखना है कि हमने वो इक्वेशन सेलेक्ट करनी है बेटा जिसमें इस तरह जो है ना आंसर बटे में ना आए। ठीक है ना, समझ आप मेरी बात समझ गए होंगे जी। अब इस मेथड की तरफ आते हैं, सीखते हैं इस मेथड का मतलब क्या है। इस मेथड से हमने सवाल को कैसे करना है, हमने सब बेटा पहले क्वेश्चन को सिलेक्ट कर लिया, फर्ज करो हमने दूसरी क्वेश्चन को सिलेक्ट किया, वहां से x की कीमत निकाली, इस इक्वेशन को आपने नाम दे देना 3 का। अब ये जो वैल्यू आपने निकाली है, इस वैल्यू को आपने इक्वेशन 1 में पुट करना है, 2 में नहीं पुट कर सकते, क्योंकि आपने ये वैल्यू जो है 2 से निकाली, 2 में दोबारा पुट कर देंगे आगे सवाल नहीं चलना। आपने उसमें पुट करनी जिससे ये वैल्यू नहीं आई। तो आपने फिक्रा क्या लिखना है, पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1। हमने 1 में x की जगह पे ये वैल्यू पुट कर देनी, कौन सी वैल्यू, 3 प्लस 2 है, क्योंकि x की यही कीमत। ये देखो ये 2 लिखा है, मैंने भी 2 लिख दिया, आगे क्या आ रहा था, x आ रहा था, ये देखो। तो मैंने x की जगह पे 3 प्लस 2y लिख दिया, ये प्लस 2y वैसे, ये 5 भी वैसे ही आ जाएगा। अब बेटा इसके बाद क्या करेंगे, 2 को 3 से मल्टीप्लाई करें 6, 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया कितना 4, और ये 2y वैसे, ये 5 भी वैसे, 4 और 2y कितना हो जाएगा 6y। और बेटा ये प्लस का 6, ये वाला प्लस का 6 जब आप दूसरी तरफ लेके जाएंगे क्या हो जाएगा बेटा। ये सवाल उस वक्त आएंगे अगर आपको थोड़ी बहुत पहले अलजेब्रा आता है, आपको ये पता होना चाहिए प्लस की वैल्यू उधर लेके जाए क्या हो जाती है माइनस की, या इस तरह ये सीन आपको थोड़ा पता होना चाहिए। अच्छा अब ये 5 माइनस 6 का जवाब क्या आ जाएगा, -1, क्योंकि ये रकमें क्या हो जाएंगी, प्लस का 5 माइनस का 6, ये रकमें माइनस होंगी, बड़ी रकम 6 उसके साथ माइनस, यहाँ भी माइनस। अब ये जो 6 है मल्टीप्लाई और इधर क्या हो जाएगा डिवाइड 1 के साथ। तो ये जो वैल्यू आई है y की, ये जो अभी हमने निकाली है, इस वाली वैल्यू को आपने इक्वेशन 3 में पुट करना है। तो पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 3 में आप पुट करेंगे, रकम क्या है हमारे पास 3 प्लस 2y, 3 वाली इक्वेशन यही है ना, x इज इक्वल टू 3 प्लस 2y। तो ये 3 वैसे के वैसे, यहाँ पर y आ रहा है, इसकी जगह पे हमने -1/6 लिख देना है। ठीक है, अब ये 2 एक बार 2, 2 3 बार 6, तो यहाँ पर बेटा 3 रह जाएगा, यहाँ पर प्लस माइनस माइनस, तो यहाँ पर 1/3 रह जाएगा। यहाँ से हमने एलसीएम लिया 3, तो 3 बार कितना हो जाएगा 9, ये 1 वैसे के वैसे, 9 में से 1 माइनस का कितना हो जाएगा 8/3। अब यही हमारा आंसर, x की कीमत भी आ गई, y की कीमत भी आ गई 8/3 और -1/6। ठीक है ना बेटा। तो आगे मजीद चलते हैं हम, अगला एक क्वेश्चन आपको, एक दो क्वेश्चन और करवाता हूँ आपको। अब ये है हमारे पास पार्ट नंबर 3, इसमें भी आप देख लें इस इक्वेशन से वैल्यू निकालें बटे में ना, जो सिंपल हमें नजर आ रही है वाली इक्वेशन। दूसरी क्वेश्चन, तो दूसरी क्वेश्चन का फ्रॉम इक्वेशन यहाँ पर बेटा लिखेंगे हम, सॉरी इसमें दोनों ऑप्शंस हैं, आप पहली से भी निकाल सकते हैं दूसरी से भी निकाल सकते हैं, नो प्रॉब्लम, पहली से निकालें दूसरी। तो मैंने 1 ली है,
6x प्लस वाई इक्वल टू, यहाँ से y की कीमत निकाली तो देखा आपने बटे में नहीं आई। अब आपने क्या करना है, जब ये वैल्यू आपने निकाल ली है, आपने किस में पुट करनी है, ये आप पुट करेंगे 1 से निकाली तो ये 2 में पुट करेंगे, तो पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 2। तो ये हमारे पास बेटा 2 इक्वेशन आ रही है, इसमें पुट करेंगे x की जगह, x तो नहीं पुट करेंगे, x वैसे आ जाएगा, आगे -4 भी वैसे आ जाएगा, आगे y की कीमत 2 - 6x आ जाएगी और ये 15 आ जाएगा। 4 2 बार 8, 4 6 बार 24, ये 15 भी आ जाएगा। ठीक है बेटा, ये 24 और 1 कितना हो जाएगा 25x, माइनस का 8 इधर ले जाए क्या हो जाएगा प्लस का 8, 24 15 और 8 प्लस कर लें, ये 23 आ जाएगा। अब ये 25 मल्टीप्लाई और इधर आके आ जाएगा डिवाइड। आप ये वाली जो वैल्यू आपने x की निकाली है, ये बेटा आपने इक्वेशन 3 में जैसे कि पिछले सवाल में किया था, इसमें आपने पुट करनी, पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 3। तो 3 वाली इक्वेशन को मैं आपको दोबारा दिखाता हूँ। ये वाली आप देख रहे हैं, पहले 2 आ रहा है, मैंने यहाँ पे 2 लिख दिया, फिर यहाँ पर माइनस आ रहा है, 6 आ रहा है, वो लिख दिया, आगे x आ रहा है तो x ही मैंने 23/25 से आगे सवाल आप यहाँ से देखें तो 6 को 23 से मल्टीप्लाई किया 138 ओवर 25, वैसे का वैसे 25 बटा एलसीएम लिया, 25 को 2 से मल्टीप्लाई किया 50, और ये वाली रकम भी वैसे ही, इसको इनसे माइनस किया, तो ये x का जवाब, इन दोनों जवाबों को हमने सॉल्यूशन सेट में लिख दिया। इसके बाद बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आप देख सकते हैं हमारे पास ये इक्वेशन है, किसी एक को भी सिलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन वो सिलेक्ट करें जिसमें जवाब बटे में ना आए, तो बेस्ट हाल यही है कि आप दूसरी को सिलेक्ट करें। फ्रॉम इक्वेशन 2 में से बेटा मैंने y की कीमत ये वाली निकाल ली है। अब देखिए ये रकम थी, मैंने तरतीब सेट करके 5x को पहले लिख दिया, -5 को बाद, इस तरह थोड़ा अच्छा लगता है, इसको हमने इक्वेशन नंबर 3 का नाम दिया। आगे हमने लिखना है पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1 में पुट कर रहे हैं ना, क्योंकि 2 में से ये आई है, तो 1 में हमने बेटा ये वैल्यू पुट कर दी, आगे 4 को मल्टीप्लाई किया, 4 को फिर मल्टीप्लाई किया, x वाली रकमें, ये वाली x वाली इनको हल किया, -18x प्लस का 20 इधर लेके आ जाएगा माइनस का 20x, ये माइनस का 18x वैसे 20 और 10 को प्लस किया, कितना आ गया 30, तो -18 मल्टीप्लाई और इधर आके डिवाइड, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और ये 6 पे काट रहे हैं, 6 5 30, 6 3 बार 18, तो ये x की वैल्यू आ गई। इस वैल्यू को अपने इक्वेशन 3 में पुट करना है y की निकालने के लिए, तो पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 3। तो ये बेटा इक्वेशन 3 हमारे पास मैंने दोबारा लिख दी है। अब देख सकते हैं यहाँ पर x की जगह मैंने 5 और 3 पुट किया, ये 5 वैसे 5 5 बार 25 ओवर 3, तो 3 हमने एलसीएम लिया, 25 - 15 रह जाएगा, और ये 10 और 3, तो यही हमारा आंसर है। इंशाल्लाह बेटा उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई, कोई प्रॉब्लम है तो आप डिस्कस कर सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, अल्लाह हाफिज़।